हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9th to 12th मैथ्स चैनल। आज मैं आपके साथ एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस साल के सैम्पल पेपर में आया है सीबीएसई के। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक यूज़ हुई हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा और आपको मेथड भी सिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन कहता है if cos theta plus sin theta is equal to 1 then prove that cos theta minus sin theta is equal to plus minus 1. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, इस क्वेश्चन को पेपर पेन लेके सॉल्व करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप सॉल्यूशन चेक कीजिए कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम आया या नहीं, और मेथड भी चेक कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। तो LHS का जब स्क्वायर किया तो हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, और जब RHS का स्क्वायर किया वो हो गया 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि 1 स्क्वायर का वैल्यू है। अब यहाँ से हम 2 sin थीटा cos थीटा को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को हम LHS और RHS दोनों तरफ रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा 1 और RHS साइड में बन जाएगा 1 की जगह पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो अगर तुम RHS को ध्यान से देखो तो हमें कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। हमने RHS को LHS में ले लिया, LHS को RHS में ले लिया, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमारी क्या वैल्यू बचेगी, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो दैट बिकम्स आवर सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको थोड़ा भी लगा ये फास्ट गया है या मुझे नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप बैक करके फिर से सुन लो ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको ये लग रहा होगा कि सर कहीं पर हमने स्क्वायर किया, कहीं पर हमने आइडेंटिटी की वैल्यू रखी, कहीं पर हमने अंडर रूट कर दिया, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि क्या करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट होना चाहिए आपके मन में और काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है। तो देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ बच्चे, हमें दिया था cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और निकालना क्या था cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूँ कीप द एंड गोल इन माइंड। तो हमें निकालना क्या है, अगर आप रिवर्स सोच के चलोगे तो आपका सोल्यूशन सही निकल आएगा। आपको निकालना क्या है, प्लस माइनस 1। अब देखो प्लस माइनस 1 कब हो सकता है, वो तभी होगा जब हमने किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकाला होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है। यानी कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि हमारे पास 1 आएगा और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और अगर स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन बनानी है तो स्क्वायर फॉर्म में तो हमें दी नहीं गई है, हमें तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को स्क्वायर करना चाहिए। सेकेंडली हमें दिया तो प्लस की फॉर्म में इक्वेशन है और निकालना माइनस की फॉर्म में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ टर्म्स को LHS टू RHS ट्रांसफर किया होगा जिसकी वजह से हमारा माइनस बना। आइए समरी कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले स्क्वायर किया जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड के बाद हमने आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी के बाद हमने साइड्स चेंज की और उसके बाद हमने फिर से a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इति सिद्धम। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें,
मैं इसका ये QR कोड दे रहा हूँ, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड देख सकें। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर आपको करने हो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो इसके लिए भी मैं आप यहाँ पे QR कोड दे रहा हूँ और इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को करके इस टॉपिक के अपनी ग्रिप बना सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इस टाइप के वीडियो सॉल्यूशंस रेगुलरली आते रहें। जल्दी मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। Wish you all the best. Bye bye. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.